बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कभी ज़िंदगी में ऐसा भी होता है कि आपका कोई दोस्त बगैर इजाज़त आपका मोबाइल फ़ोन लेता है और इसमें मौजूद पैगामात को पढ़ना शुरू कर देता है। इस किस्म के बहुत से लोग दूसरों के ज़ाती मामलात में भी दखल देते हैं। अब ये आम सी बात है कि एक आदमी आपके साथ गाड़ी में बैठता है और सामने की दराज को खोल कर कुरेदना शुरू कर देता है, या एक खातून होंठों पर सुर्खी लगाने के लिए अपने साथ वाली खातून का पर्स खोलकर उसमें से बगैर इजाज़त वो निकाल लेती है। अब आप सफ़र पर हैं और कोई दोस्त आपके मोबाइल फ़ोन पर राब्ता करके पूछता है कि आप कहाँ हैं। अब आप कहते हैं कि मैं सफ़र पर हूँ और थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। वो फिर पूछता है कि आप हैं कहाँ और आपके साथ कौन है, और इस तरह के और बेफ़ायदा सवाल। चंद अफराद जिनसे हमारा मेल जोल होता है हमसे यही तर्ज अमल रवा रखते हैं। अब सवाल यहाँ ये है कि हम ऐसे लोगों से कैसे निपटें। इस सिलसिले में सबसे अहम तरीन बात यह है कि आप अपना कोई साथी ज़ाया मत करें। किसी से टक्कर लेने की कोशिश भी ना करें, कोई आपसे नाराज़ ना होने पाए। पेचीदा सूरत हाल से निकलने में होशियारी और जहानत का मुजाहरा करें। आपके और उसके दरमियान कोई मसला खड़ा ना होने पाए। दुश्मन बनाने और दोस्त हाथ से गंवाने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सबब कुछ भी हो, हमेशा एहतियात से काम लें। ऐसे लोगों से निमटने का तरीका यह है कि सवाल का जवाब सवाल में दें या मुकम्मल तौर पर मौजू ही बदल दें ताकि वो अपना सवाल ही भूल जाए। मसलन ऐसा शख्स आपसे सवाल करे कि आपकी माहाना तनख्वाह कितनी है, तो आप मुस्कुराते हुए लतीफ़ाना जवाब देते हैं कि क्यों, आपने मेरे लिए कोई और पुरकशिश मुलाजमत ढूंढ रखी है। अब वो कहेगा कि नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था। तो आप कहें कि तनख्वाहों की हालत आजकल पतली है, शायद पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और इसलिए तनख्वाहों में कमी आ रही है। वो कहेगा कि पेट्रोल से इसका क्या ताल्लुक है। आप कहें कि पेट्रोल ही से तो कीमतें कंट्रोल होती हैं और इसकी वजह से तो जंगें बर्पा होती हैं। अब वो कहेगा कि ये बात दुरुस्त तो नहीं। अब आप कहें कि इसके दीगर असबाब भी और हैं। दुनिया में हर तरफ जंगें छिड़ी हुई हैं और यूं इस तरह अब तक वो अपना पहला सवाल भूल चुका होगा। अब ये मिसाल एक दुरुस्त मिसाल तो नहीं है, लेकिन काम करेगी। इसी तरह आप भी बातों बातों में उसका मौजू बदल सकते हैं। अब तक वो अपना पहला सवाल यकीनन भूल चुका होगा। अब आप ही सोचें कि आपकी ज़रा सी जहानत इस्तेमाल करने से इस सूरत हाल से बआसानी से निकला जा सकता है। इसी तरह अगर कोई ऐसा शख्स आपसे पूछे कि आप क्या काम करते हैं या आप कहाँ का सफ़र कर रहे हैं, तो आप कहें कि क्यों, आप भी मेरे साथ क्या सफ़र करेंगे। अब वो कहेगा कि नहीं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप जा कहाँ रहे हैं। आप फिर कहें कि लेकिन आप मेरे साथ सफ़र करेंगे तो टिकट फिर आप ही के ज़िम्मे होंगे, और यूं फिर टिकटों की बात शुरू हो जाएगी और वो अपना सवाल पहला यकीनन भूल चुका होगा। हम इस जैसी सूरत हाल से किसी मुश्किल के बगैर और दूसरों से ताल्लुकात ख़राब किए बिना आसानी से निकल सकते हैं। नसीहत, आपका पाला किसी ऐसे शख्स से अगर पड़ जाए तो आप भी उसकी तरह ना बने, बल्कि उसे जिज किए बगैर सूरत हाल से बाहर निकल आएं। अगर हमारी काविश अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।